दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या बहुत अच्छी है। पूर्वांचली सिर्फ वोट बैंक हैं। उनकी संख्या गिनाते हुए चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों या राष्ट्रीय पार्टियां हों, दिल्ली में पूर्वांचलियों के नाम पर अपनी अपनी राजनीति करती हैं। केजरीवाल भी जेल से बाहर आ चुके हैं। पूर्वांचली मनोज तिवारी घूम रहे हैं। पूर्वांचल मोर्चा भी है, लेकिन पूर्वांचल से आने वालों का कोई सूध नहीं लेता। आज दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। 4 बच्ची, 2 विकलांग पिता समेत 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पूर्वांचल के ही थे, छपरा के ही थे। आत्महत्या क्यों की होगी, किसी से छुपा नहीं है। पिछले साल कैंसर में पत्नी का देहांत हो गया था। 3 में से 2 बच्चे दिव्यांग थे। पिता कारपेंटर का काम करता था। किसी अस्पताल में अचानक खबर आती है कि बुरारी जैसी घटना हो गई और 4 बच्चों समेत पिता ने आत्महत्या कर ली। घटना दिल्ली के बसंत कुंज इलाके की है। रंगपुरी गांव है। सब लोग हतप्रभ हैं। आखिर ऐसा क्यों हो गया? काफी दिनों से परेशान रहा होगा पिता। कोई मदद को आगे ना आया होगा। रास्ता नहीं सूझ रहा होगा। वापसी का रास्ता पहले ही बंद है, क्योंकि अगर मजबूरी नहीं होती तो छपरा से दिल्ली क्यों आता? रोजी रोजगार के तलाश में लाखों पूरबिये दिल्ली आते हैं, लेकिन जब केवल वोट बैंक हैं, गिनती गिनाने के लिए हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है, न तो कोई बिहार निवास सामने आता है, न तो कोई बिहार सदन, ना तो कोई बिहार का नेता, ना तो ये तमाम पूर्वांचलियों के नाम पर जो संगठन बनाए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन, कोई सूद नहीं लेता। और एक पिता इतना विवश हो जाता है कि 4 बच्चियों समेत, सारी बच्चियां बालिग हैं, लगभग 45 साल उम्र पिता की रही होगी। बच्चियां 25 से लेकर 15 वर्ष तक की हैं। विवश हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा ही दर्द लेकर अपने अपने एक रूम के कमरे में, किराए के कमरे में घुट रहे हैं। लेकिन चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, चाहे तमाम पूर्वांचल के नेता हों, तमाम पूर्वांचल के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन हों, रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं। वोट के समय उनकी सूध ली जाती है और वोट की गिनती कराई जाती है, लेकिन कोई सूध नहीं लेता। धन्यवाद।